कभी कभी इत्तेफाक से क्या होता है ना, ये न्यूक्लियस मिलने के बाद इन दोनों में दो विभाजन हो जाता है, यहीं से हो जाते हैं क्या चीज, जुड़वा। स्पर्म एक ही था, ओवम एक ही था, तो ऐसे जुड़वा का शकल भी एक होगा, या तो दोनों लड़का होगा या तो दोनों लड़की होंगे। अब एगो फिल्म में तीसरा जुड़वा दिखाता है कि एगो करवट लेगा तो दूसर को करवट ले लेगा। ये कौन सा डीएनए है जो वाईफाई की तरह काम कर रहा है? गांव में हल्ला किया है, जुड़वा केला खाने से जुड़वा लड़का पैदा होता है। हर चीज मैच करेगा, केवल दो चीज नहीं, आंख की रेटिना मैच, ये आइरिस मैच नहीं करेगा और फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा, इसलिए आधार कार्ड में यही दूगो लिया जाता है। कोरोना रेडियोटा को तोड़ना सबसे टफ होता है। जो सबसे हेल्दी स्पर्म होता है वही तोड़ सकता है, अदरवाइज में नहीं तोड़ सकते हैं यहाँ पर कोरोना रेडियोटा। और ये एक हार्मोन रिलीज करता है, प्रोटीन यहाँ पर, तभी जाके कोरोना रेडियोटा खुलता है। और वो हार्मोन जैसे अंदर चला गया तो अंदर से सिग्नल आता है कि अब हार्ड कर दो, मतलब हार्ड कर दो। एक ही प्रवेश कर सकता है, हालांकि आ तो बहुत जाते हैं सब, सरफेस पे भी एक साथ में लाखों आ जाते हैं, लेकिन कोरोना रेडियोटा को खोल नहीं पाते हैं। बहुत हार्ड पर्थ होता है, इसके लिए तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और अंदर चला गया मतलब फर्टिलाइजेशन, अंग आगे कि नहीं आ गया, अंदर चला गया मतलब क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फिर बाहर से कोरोना रेडियोटा जोना प्लेसिडा 100% क्या हो जाएंगे, लॉक। 100% क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। हाँ नहीं लेगा ही नहीं, स्पर्म न्यूक्लियस से नहीं लेगा यहाँ पर। चलिए अब आगे समझाते हैं। अब देखिए यहाँ, देखिए ये लगभग दोनों पास पहुंच गए हैं। अब ये प्रवेश करेगा, जैसे यहाँ पे हम नंबरिंग कर दें 1 2 3, क्या लगता है सबसे पहले कौन प्रवेश करेगा, 1 2 या 3, कौन? हाँ कोई ठीक नहीं है, ये भी प्रवेश कर सकता है। वो पहुंचने से थोड़े मतलब है, जोना प्लेसिडा और कोरोना रेडियोटा उसको खोल पाता है कि नहीं, उसको खोल पाता है कि नहीं। अच्छा ये क्यों लगाया गया है जोना प्लेसिडा और कोरोना रेडियोटा? जो सबसे हेल्दी स्पर्म हो ना वही जाके क्या कर सके, खोल सके। मान के चलो सब बौके हैं, सब बौके हैं सब, तो कोनो नहीं खोल पाए। जोना प्लेसिडा और कोरोना रेडियोटा कहेगा कोनो बौकन का जरूरत नहीं है। एनी प्रॉब्लम? कोई जरूरी नहीं है कि जो पहले पहुंच गया वो जाके जोना प्लेसिडा और कोरोना रेडियोटा को खोल ही सके। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? ऐसे आप लोग को लगता होगा कि 100 मीटर की रेस है, 2 नंबर जीत जाएगा, ऐसा समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम? इसके अलावे यूट्रस जो होता है इसमें बहुत सारे एसिडिक इन्वायरमेंट होते हैं। हमारा WBC है, आधा स्पर्म को तो WBC मार देता है, फॉरेन पार्टिकल समझ के क्या कर देगा, मार देगा। कुछ एसिडिक फ्लो है, बॉडी के अंदर का फ्लूइड सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, रास्ते में खींच लिया लिम्फेटिक सिस्टम 2-4 हजार को, इधर सोच रहा तो नहीं, किडनी के पास ले जाकर फेंक देंगे तुमको, तो सारे के सारे तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि WBC है, ह्यूमन का एंटीबॉडी होता है, इंटरनल फ्लूइड सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, बहुत सारे चीजें हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मर जाते हैं। पहुंचने के टाइम पे बहुत बहुत कम ही पहुंचते हैं, उसमें भी जो सबसे हेल्दी रहेगा वही जोना प्लेसिडा और कोरोना रेडियोटा को खोल पाएगा और अंदर जाके क्या कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन करा पाएगा। किसी को दिक्कत? अंदर जाके न्यूक्लियस क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। न्यूक्लियस क्या होंगे, एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। जैसे ये अंदर प्रवेश कर दिया, ये तो आर्टिफिशियली किया, क्या किया है, आर्टिफिशियली, लेकिन नेचुरल नहीं है। नेचुरल भी यही प्रोसेस होता है। इसमें जोना प्लेसिडा और कोरोना रेडियोटा को इसने इंजेक्शन से क्या किया है, इंजेक्ट किया है यहाँ पे। अब इन दोनों के अंदर का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस, और इसके अंदर ये पूंछ वगैरह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में जम जाएगा, ये सारा चीज हो जाएगा। तो इसके अंदर का ये, अच्छा आप कहेंगे तो इसके अंदर ये पूंछ माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए था कि मूवमेंट करा सके, और इसके न्यूक्लियस के अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा है ताकि जब ये दोनों आपस में फर्टाइल करे तो एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, जाइगोट बनाने के लिए एनर्जी, प्रोटीन चाहिए, तो वो सब इनको दे देगा यहाँ पर। अब धीरे धीरे डीएनए ट्रांसफर होगा, अब बनेगा जाइगोट, जाइगोट का एम्ब्रॉय बड़ा होगा फीटस, उसका बच्चा जन्म ले लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? तू को स्पर्म डाल दिया, डीएनए ही नहीं लेगा, मार देगा उसको, लेगा नहीं लेगा यहाँ पे, वो फिर मर जाएगा। स्पर्म ओवम क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसमें प्रवेश कितना करेगा, कोई एक, दो प्रवेश करेगा, इंफॉर्मेशन मैच करेगा। पहली बात, दू को प्रवेश नहीं करने का देगा जोना प्लेसिडा, एक ही जा ही सकता है, एक लॉक कर देगा तुरंत, यहाँ पे एक के लिए ही खुलेगा। जैसे मान के चलिए चारों ओर से वो अपना हार्मोन रिलीज कर रहा है, जिसका सबसे स्ट्रांग होगा उसके लिए खुलेगा, बाकी चारों ओर के लिए खुलेगा ही नहीं। और जैसे वो अंदर गया प्रवेश करके बंद कर देगा जोना प्लेसिडा।
बट हम अभी समझा देते, ये तो नॉर्मल सा चीज है। अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि दाहिने ओवरी में ओवम बन रहा है कि बाएं ओवरी में बन रहा है। ऐसे थोड़ी डॉक्टर तो इतनी चुकी पथरी पता कर दे रहा है, ब्रेन में स्ट्रोक है पता चल जा रहा है, हार्ट में ब्लॉकेज है पता चल जाएगा। तो इतनी चुकी प्रॉब्लम है कि किस ओवरी, कौन सा ओवरी फंक्शनिंग है, कौन सा ओवरी फंक्शनिंग नहीं, तो नॉर्मल 1500 रुपए के अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा। नहीं समझ में आया? अभी समझो ध्यान से। तो डॉक्टर क्या करेगा, वहां से इंजेक्ट कर लिया। यहाँ तो समझ में आ गया कि अंदर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। समझ में आ गया? यहाँ तो हम आर्टिफिशियली बताएं, ऐसे नेचुरली। अब समझिए कभी कभी क्या होता है, अमूमन एक ही ओवम होता है। अमूमन कितने ओवम होते हैं? एक। ओवम कितने होंगे? एक ही ओवम होते हैं। स्पर्म एक होता है या ज्यादा होते हैं? हाँ, अमूमन जो होते हैं एक ही ओवम होता है। इसमें स्पर्म गया और ये क्या करें, न्यूक्लियस क्या किए, सब आपस में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन किए। कभी कभी इत्तेफाक से क्या होता है ना, कभी कभी ये न्यूक्लियस मिलने के बाद इन दोनों में दो विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? विभाजन। न्यूक्लियस मिल गए, मिलने के बाद इनका क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? विभाजन। यहीं से हो जाता है क्या चीज? जुड़वा। यहीं से क्या हो गए? जुड़वा। ओवम कितना था? स्पर्म 2। कोरोना में बच गया सब। सुनो ध्यान से। हाँ, स्पर्म एक। देखो ओवरलैप तो करेगा ही नहीं, दिमाग से हटा दो। ओवरलैप कभी कर नहीं सकता, डीएनए मार देगा उसको। पगला की तरह बात करो। कभी एक को एग्जाम में बैठने जाओ तो एक पेपर और दो को सॉल्व करने देगा, रिजेक्ट करके रिस्टिकेट करके बाहर कर देगा। यहाँ पे डीएनए कभी दो को ओवरलैप करने नहीं देगा। ओवरलैप, एक स्पर्म एक ओवम आया, ओवम विकसित भी हुआ, जाइगोट भी बना। जाइगोट बनने के बाद इंफॉर्मेशन होने लगे, ये इधर इंफॉर्मेशन ले गया, ये इधर ले गया, इधर ले गया। कई बार क्या होता है, साझा इंफॉर्मेशन के चक्कर में दोनों में क्या हो गया? विभाजन हो गया। न्यूक्लियस ही जाइगोट बनने के बाद, निषेचन होने के बाद कुछ दिन बाद, 1-2-3 दिन के बाद क्या हो गया? विभाजन हो गया। और जैसे विभाजन हो गया तो दो भाग में बढ़ गया। अब जुड़वा पैदा होंगे, लेकिन स्पर्म एक ही था, ओवम एक ही था। तो ऐसे जुड़वा का शकल भी एक होगा, या तो दोनों लड़का होगा या तो दोनों लड़की होंगे, यानी हर चीज मैच करेगा। दोनों लड़का या दोनों लड़की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलग अलग नहीं, वो अलग सिस्टम होता है, वो अलग अलग है। अभी ये देखो, दो टाइप के होंगे, इसका क्या होगा? एकदम सेम हो जाएगा। समझ में आ गया? हर चीज मैच करेगा, केवल दो चीज नहीं। आंख की रेटिना मैच, ये आइरिस मैच नहीं करेगा और फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा। इसलिए आधार कार्ड में यही दो लिया जाता है, बाकी सब मैच कर जाएगा। A to Z चीज मैच कर जाएगा। समझ में आ गया? अरे शांति से रहो, जब बता देंगे तब क्वेश्चन पूछना लोग। समझ में आ गया? यहाँ पे दो पढ़े नहीं कि इनके डाउट ही आने लगा। इससे पहले ब्रेन चैप्टर में कोई डाउट है नहीं ना? तो इसको शांति से सुनो। एक क्वेश्चन का स्टैंडर्डो रहता है तो समझ में आता है। समझिए ध्यान से। तो इसमें फेस और बॉडी सारी चीजें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? लेकिन कई बार क्या होता है कि एक के जगह दो एग मैच्योर हो जाते हैं। ये तो भैया, ये तो गड़बड़ चीज है। कितने एग मैच्योर होने चाहिए? एक। यहाँ कितना हो गया? तो कुछ यहाँ पहुंच जाएगा और कुछ यहाँ पहुंच गया। अमूमन ये तब होगा जब कितने एग मैच्योर हो जाए? दो। एक यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ पहुंच गया। दोनों का डीएनए इंफॉर्मेशन अलग है। इसको लगेगा कि भैया हमने तो आए थे 10-15, हमने केवल एक को एंट्री दिया है। और वो भी कहेगा हमारे पास भी 25-30 आए थे, हमने केवल एंट्री एक को दिया। और जाने के लिए तो 20 लाख एंट्री किए थे, जिसमें कंफर्म क्षमता थी आधा, यानी 10 लाख की। 10 लाख की तो कंफर्म क्षमता थी, जिनके पास क्या था? पूंछ और माइटोकांड्रिया था। अब ये भी कह देगा कि भैया हम भी कंसीव करेंगे, ये भी कहेगा हम भी कंसीव करेंगे। अब ये दोनों चले जाएंगे क्या पे? यूट्रस में। लेकिन क्या दोनों का इंफॉर्मेशन सेम है? तो हो सकता है कि ये लड़का हो, ये लड़की हो, इसमें कोई चीज मैच नहीं करेगी। ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं। समझ में आगे नहीं गया? ये आइडेंटिकल नहीं होते। तो जुड़वा दो ही टाइप के होंगे, या तो एकदम मैच करेगा, या अगर सेम ही ओवम स्पर्म बना, जाइगोट दो भाग में डिवाइड हो गया तो क्या बनेगा? सेम सर। एक होता है कि भाई अलग अलग दो मैच्योर हो गए वहां पे, तो क्या हो गए? जुड़वा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब एगो फिल्म में तीसरा जुड़वा दिखाता है कि एक करवट लेगा तो दूसरा को करवट ले लेगा। ये कौन सा डीएनए है जो वाईफाई की तरह काम कर रहा है? अब भैया ये कौन सा डीएनए रहेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये फिल्म में दिखाएगा। देखिए कोई फिल्म में जुड़वा, वो झूला में पलटता है तो ये रेलवे लाइन पे पलट जाता है। देखते हैं फिल्म में कुछ बना देता है। समझ में आ गया कि नहीं? गांव में हल्ला किया, जुड़वा केला खाने से जुड़वा लड़का पैदा होता है। हाँ? एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनका 3 लड़का एक के साथ। 3 एक साथ कितना? 3। क्यों? क्योंकि 3 एग मैच्योर हो गया होगा। कितने एग मैच्योर थे? ये बहुत रेयर है। ये भैया अमूमन तो 99.99% में एक को एग मैच्योर होता है। और कभी 2 को मैच्योर हो गया तो क्या हो गया? जुड़वा। उनका इत्तेफाक से कितना था? 3। और तीनों इलाज ठीक ठाक हुआ, तीनों खान पान सही रखा गया, तीनों के तीनों सही सलामत तक अभी सब बड़े बड़े हो गए। एक ही बार में फैमिली प्लानिंग कंप्लीट। अच्छा, एक ही ओवम अगर स्प्लिट होता तब ना तीनों का शकल मैच होता, और तीनों या तो तीनों लड़के होते या तो तीनों लड़कियां होती। ये तो तीनों अलग अलग ओवम है, तो लड़का लड़की सब मिला के एकदम परफेक्ट कंप्लीट हो गया, पूरा फैमिली एक के बार में। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत रेयर होता है,
बहुत ही रेयर होता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े सर। मोतिहारी में भी 4 ठो एक साथ हुआ था। तो इसमें क्या ही तुम लोग मतलब देखो, इसमें ऐसा तुम लोग को लग रहा है कि बाप रे चमत्कार हो गया। ऐसा कौन सा चमत्कार भाई? बॉडी है, अगर केमिकल इनबैलेंस हुआ, 4 ओवम अगर मान के चलिए यहाँ पर मेच्योर हो गए तो 4 हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? बट यूट्रस में उतना जगह नहीं होता, जिस वजह से उनको ना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो वो बच्चे जो पैदा होंगे बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं, अमूमन बच भी नहीं पाते हैं, नहीं बच। लेकिन अगर यूट्रस बड़ा होता तो हमारा डीएनए ही इंफॉर्मेशन देता कि 2-2 ओवम को मेच्योर करो। बकरी का यूट्रस उसके बच्चे के साइज के हिसाब से बड़ा होता है, इसलिए बकरी में ना जो डीएनए होता है ना, वो डीएनए ही इंफॉर्मेशन देता है कि कम से कम 2 या 3 या 4 को एक साथ क्या करो, मेच्योर एक करो। तो बकरी में एगो लड़का होगा ना तो लोग गरियाएगा, ये बकरी के लक्षण ठीक ना, खाली एक को लड़का है। गांव में देखना ना, बकरी का इज्जत नहीं है जो इसका एक को लड़का हुआ। और बकरी में 4-4 हो जाता है, कुत्ता में तो फिक्स है कि 8 को 10 को होगा। हाँ अरे कुत्ता में फिक्स है। तो जो डीएनए है, बात समझो, जो डीएनए इंफॉर्मेशन दे रहा है वो हर चीज को बैलेंस करके इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ह्यूमन बॉडी मैक्सिमम 2 बच्चे को कंसीव करने के लिए ठीक है। ऐसे ठीक है एक ही बच्चे के लिए, बट बॉडी लाखों करोड़ों इंफॉर्मेशन है, नाखून का इंफॉर्मेशन अलग, चमड़ा का अलग, इंफॉर्मेशन ओवरलैप कभी कभी हो जाता है। तो दोनों अलग अलग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जुड़वा कैसे होंगे? एक होंगे आइडेंटिकल, एक फ्रंटल हो गए यहाँ पे। तो एक में होगा अगर 2 एक साथ मेच्योर हो गए, अमूमन कितने ओवम एक साथ मेच्योर होते हैं? एक, अमूमन एक होते हैं।